अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम के बारे में। फ़िरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, और अपने रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फ़िरौन का ही है। वो लोगों से खुद को खुदा और राज़िक कहलवाता, लेकिन किसी में भी इतनी ज़रूरत ना थी कि फ़िरौन की मुखालिफत कर सके। और ऐसे जालिम के घर में दो अजीम हस्तियों ने परवान पाई। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम थे जिनके हाथों फ़िरौन की हलाकत लिखी जा चुकी थी, और दूसरी उसकी बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, जो कि ईमान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक पाक दामिनी खातून थी, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़िरौन के जुल्म जबर के ख़िलाफ़ ढाल बन गई। लेकिन जब आसिया अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला पर ईमान लाई तो फ़िरौन को इस बात की खबर हो गई, और फिर फ़िरौन ने उनके साथ क्या सलूक किया, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत होने का लक़ब हासिल हुआ। फ़िरौन जो नहायत सरकस और जालिम बादशाह था, जिसने पूरी बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर तरह तरह की जुल्म ढाता, वो अपने जुल्म जबर में बेलगाम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। लिहाजा अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने बंदों पर नज़र सानी की और फ़िरौन के ख़ात्मे का इरादा किया, तो बनी इसराइल के एक घर को मुंतखिर फरमाया, जिनके घर मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जिन दिनों मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उन दिनों फ़िरौन ने यह हुक्म जारी कर रखा था कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, और चारों तरफ फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को तैनात कर रखा था। इस हालात में अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी वालिदा के दिल में ये ख्याल डाला कि आपको संदूक में डाल दे और दरिया में बहा दे। लिहाजा आपकी वालिदा ने आपको संदूक में रख कर संदूक को दरियाए नील में बहा दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे से होती हुई जाती थी। अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से संदूक बहते हुए उसी नहर में जा पहुंचा। उस वक्त नहर के किनारे हज़रत आसिया थी। हज़रत आसिया एक खूबसूरत खातून थी, लेकिन वो किसी बीमारी के वजह से शदीद तकलीफ़ में थी। फ़िरौन ने आपको बहुत से हकीमों को दिखाया था, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। कहा जाता है कि काहिनों ने उसे बताया था कि ए फ़िरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि दरियाए नील से एक बच्चा तेरे महल में आएगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून को दस्तयाब हो जाए तो इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। जब नहर में तैरते उस संदूक पे हज़रत आसिया की नज़र पड़ी तो उन्होंने खादिमों को हुक्म दिया कि संदूक को दरिया से बाहर निकाला जाए। चुनाचे उस संदूक को पानी से बाहर निकाला गया और उसे हज़रत आसिया के सामने पेश किया गया। जब हज़रत आसिया ने उस संदूक को खोला और आपकी नज़र मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर पड़ी, जो कि नूरे नबूवत से रोशन था, देखते ही हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में आपकी शदीद मोहब्बत पैदा हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का लुहाबे दहन जैसे ही आपके हाथों पर पड़ा, आप शिफायाब हो गई। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के बदन से कोई औलाद ना थी, लिहाजा उस बच्चे को देखकर आपकी ममता जाग उठी। इसलिए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद लेने का फ़ैसला किया। जिस बच्चे के खौफ से फ़िरौन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था और जिसके हाथों से उसकी हलाकत लिखी जा चुकी थी, उस बच्चे को अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसी बदबख्त के महल में पनाह दी। फ़िरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं था। लफ्ज़ फ़िरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था, और वो फ़िरौन जो कि आसिया अलैहिस्सलाम का खाविन था, उसका नाम रामेसस सोम बताया जाता है। और आसिया अलैहिस्सलाम मुजाहिम की बेटी और रेयान बिन वलीद की पोती थी। रेयान बिन वलीद वही खुशनसीब बादशाह था जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़े मिस्र था, और जिसने यकता परस्ती को तस्लीम कर
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान ले आया। जब मिस्र पर कप्तियों की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत की जोर पर आसिया अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और उन्हें ये धमकियाँ भी दी कि वो शादी से इनकार करेंगी तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने आसिया अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के सर से महफूज रखा, वो आप पर कादिर ना हो सका। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था, और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को ऐसी बीमारी हो गई थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फ़िरौन कभी भी आसिया अलैहिस्सलाम के करीब ना जा सका। ये भी अल्लाह सुब्हान व तआला की एक तदबीर थी ताकि फ़िरौन का नापाक साया आसिया अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म पे ना पड़ सके। और वहीं मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शाही फ़र्द या शहजादे की तरह हुई। आपको ऐशो आराम की तमाम चीज़ें मुयस्सर थीं, लेकिन आप इन कप्तियों के बीच रहते हुए भी इनसे मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे। वो फ़िरौन के कुफ्र और तकब्बुर और खुदाई के दावे को सख्त नापसंद करते थे और हक़ के मुताबिक हमेशा सीधी और वाज़ेह बात किया करते थे, जो कि कप्तियों को बहुत नागवार गुज़रता था। वक्त यूं ही गुज़रता गया और वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत की अजीम मनसब पे फाइज किया और उन्हें फ़िरौनियों के तरफ ये हुक्म देकर भेजा कि जाकर उन्हें तौफीक की दऊद दे। लिहाजा आप फ़िरौन के दरबार में हक़ लेकर हाजिर हुए और फ़िरौन को तौहीद की दावत दी और सबूत के तौर पर अल्लाह सुब्हान व तआला के तरफ से मिले मुअज़्ज़िज़ात पेश किए। लेकिन फ़िरौन ने आपको झूठा करार दिया और उस वक्त फ़िरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान शहर के बीचों बीच जादू का मुकाबला हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़िज़ात के मुकाबले में फ़िरौन ने जादूगरों को ला खड़ा किया, ये दावा करते हुए कि मूसा के पास जो कुछ है वो जादू से बढ़कर कुछ नहीं। मुकाबले के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असा हकीकी सांप में बदल गई, जिससे जादूगरों पर हक वाज़ेह हो गया और उन लोगों ने वक्त ज़ाया किए बगैर मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए और सब के सब सजदे में गिर गए। लेकिन फ़िरौन जिद और अना पर कायम रहा और उसने हक का इनकार किया। चुनाचे जब हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने इस मोअज़्ज़िज़े और जादूगरों के ईमान लाने की खबर सुनी तो उसी वक्त आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में हक का नूर चमक उठा और इस तरह आसिया अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला पर ईमान ले आईं और वो अपने ईमान में चट्टान की तरह पुख्ता थी। लेकिन उनका ईमान लाना इतना आसान ना था, क्योंकि वो एक जाबिर और जालिम हुक्मरान की बीवी और मलिका थी। उनके दिल में ये खौफ था कि अगर फ़िरौन को मेरे ईमान लाने की खबर हो गई तो वो मुझ पे जुल्म करेगा और सारी हदें पार कर देगा। लेकिन उसके बाद भी आसिया अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात पर छोड़ दिया और आप अकेले में अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत किया करती थी और अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ किया करती कि ए अल्लाह, मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसकी कुफ्रिया हरकतों से बेजार हूँ। आसिया अलैहिस्सलाम खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत किया करती थी और हमेशा दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल रहती। आपने एक अरसे तक अपने ईमान को छुपाए रखा। वक्त गुज़रता गया और एक दिन अजीब वाक़या पेश आया, जिस वाक़या के बाद आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में फ़िरौन के लिए मज़ीद नफ़रत बढ़ गई। फ़िरौन का मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम आसिया अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वाक़या कुछ इस तरह था। फ़िरौन की एक बांदी थी जो कि फ़िरौन की बेटी के लिए मखसूस थी। एक रोज़ वो फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। अचानक उसके हाथों से कंघी ज़मीन पर गिर गया और उस कंघी को उठाते हुए उस खादिमा के मुंह से बिस्मिल्लाह निकल पड़ा, जिससे उसके मुसलमान होने का पता
फ़िरौन के बेटी के सामने आ गया। वो फ़ौरन अपने बाप के पास पहुंची और उसने खादिमा के बारे में बता दिया। फ़िरौन ये बात सुनकर बहुत गज़बनाक हुआ। उसने उस बांदी को महल में बुलवाया और उसे डराने धमकाने के बाद भी उसने फ़िरौन को अपना खुदा तस्लीम नहीं किया। तो फ़िरौन ने उसके सारे बच्चों को महल में बुलवाया और उसके नज़रों के सामने ही उसके तमाम बच्चों को एक एक करके खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया और उन सब को शहीद कर दिया। ये खौफनाक मंजर उस वक्त फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम भी देख रही थी। उसी दौरान अल्लाह सुब्हान व तआला की एक कुदरत पेश हुई और अल्लाह सुब्हान व तआला ने आसिया अलैहिस्सलाम की आँखों से पर्दे हटा दिए। चुनाचे आसिया अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह फरिश्तों ने उनकी रूहों को आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे उनका ईमान मज़ीद मजबूत हो गया। एक दिन फ़िरौन को आपके ईमान लाने की खबर भी हो गई। फ़िरौन अपने आप पर काबू ना पा सका कि उसकी खुद की बीवी मुसलमान हो गई। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। लिहाजा फ़िरौन ने हज़रत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि तू किसको अपना माबूद मानती है। हज़रत आसिया ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ जो मेरा, तेरा और हम सब का रब है। फ़िरौन इस बात पे निहायत गज़बनाक हुआ और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की खबर हो गई कि फ़िरौन की बीवी और मलिका ने दीन इलाही कबूल कर मूसा के रब पर ईमान ले आई हैं। पहले तो फ़िरौन ने आसिया अलैहिस्सलाम को डरा कर धमका कर मूसा अलैहिस्सलाम की दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने आसिया अलैहिस्सलाम के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बा को देखा तो उसने जुल्म से काम लेने को ठान ली। फ़िरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपती हुई रेगिस्तान की धूप में लेटा दिया जाए। फिर आपको तपती रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। फ़िरौन उस जगह का दौरा करता रहा और कहता रहा कि तू बाज आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही ज़िंदगी शान व शौकत तेरी मुंतज़िर है। लेकिन आसिया अलैहिस्सलाम पर इस बात का कोई असर ना हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के महल्लात पर ईमान था जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने नेक बंदों को अता करने का वादा किया है। जब फ़िरौन ने आसिया अलैहिस्सलाम की साबित कदमों को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी सी बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आसिया को चित लेटाओ और उस चट्टान को उस पर गिरा दो। चुनाचे जब ये लोग पत्थर लाए और हज़रत आसिया को लेटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने जन्नत में जो महल उनके लिए तैयार रखा था उसे उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दिया गया और आपकी रूह परवाज कर गई। चुनाचे आसिया अलैहिस्सलाम की मकाम का अंदाज़ा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि कई अहादीस मुबारका में आपका जिक्र आता है, जिसमें से कुछ यूँ हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों में तो बहुत से दर्जाए कमाल को पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फ़िरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जाए कमाल तक नहीं पहुंची। और इसी तरह से एक और रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते हवेल, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद और फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मजाहिन और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान है। तो ये था फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम की बेहतरीन वाक़या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।